इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी छाई। जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डारा, इस भोले चित पे डेरा। छल और कपट ने डारा, इस भोले चित पे डेरा। मन बुद्धि को तो हमने, मन बुद्धि को तो हमने हर पल रखा सजाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें। ओ बाबा रामकृष्ण परमहंस। इस योग्य हम कहाँ, वहरे नरेंद्र, वहरे नचिकेता, वहरे मीरा सहजो राबिया, वहरे गौरा बादल पीपा सागर कवि नानक रैदास, वहरे नामे वहरे रात काला। वहरे वहाँ होती जैसी महान देविया, गुरुवर तू मेरी छाई। पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं,
निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है। तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है। तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की तृष्णा, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाई, इस योग्य हम कहाँ हैं। गुरुवर तू मेरी झाई, इस योग्य हम कहाँ हैं। गुरुवर तू मेरी झाई। रुक जा, थोड़ा ठहर जा। और नौजवान और नवयुवक, रुक करके सुनता जा। सुन, तेरे हाथ को मैंने देखा है, तेरे हाथ की लकीरों को देख करके मुझे जाना है। मैंने जाना है तेरी आयु की लाइन बिल्कुल कट गई है, आयु की लाइन बिल्कुल खत्म हो रही है। और नौजवान, तो केवल 7 दिन जिएगा, मौत घटित होने वाली है। 7 दिन का जीवन तेरे पास है, 7 दिन के श्वास तेरे पास हैं। रुक जा। क्या कहा? 7 दिन की जिंदगी? हाँ, केवल 7 दिन। हाँ, बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर एपिसोड है, बहुत सुंदर एक महान इशारा है स्वामी एकनाथ का। एकनाथ आत्मजयी, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञ पुरुष, जागे पुरुष के द्वार पर हर रोज प्रातःकाल सत्संग जुटता है, हर रोज सत्संग होता है। सत्संग ही एक अवसर ऐसा है जहाँ स्वयं को जानने की प्यास, मौत को जानने की प्यास, मौत को जानने की एक अभिप्सा जगती है। एकमात्र सत्संग जहाँ जीवन ज्योत की प्यास जगती है, जहाँ एकमात्र स्वयं की पहचान में उतरी हुई महान कला को अंतिम स्वरूप देने के लिए प्यास उठती है। मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब लेने के लिए प्यास जगती है। जहां इस एकमात्र एक सवाल, एक प्रश्न को हल करने की, समाधान करने की जहां एक रसायन मिलती है, जहां दिशा मिलती है, उसे सत्संग कहता है। सत्संग एकमात्र अवसर है अपनी सही दिशा को संभालने का, अपनी सही दिशा को जानने का, अपनी अवस्था को जानने का। वो दर्पण है जहां असली असली चेहरा दिखाई देता है अपना। सत्संग वो दर्पण है जहां तुझे अपनी असली जिंदगी, असली चेहरा दिखाई देता है। क्या है, कैसा है, कहाँ है, कितना है, कौन है, तो ये सवाल उठाता है भीतर का दर्पण। हर रोज सत्संग में आता है एक नौजवान, उस आत्मजयी, आत्मज्ञानी एकनाथ की संगति में उतरता है प्रातःकाल। बहुत कुछ सुनना चाहता है और बहुत कुछ पूछना चाहता है, किंतु संकोचवश पूछ नहीं पाता। एक दिन वो बालक नौजवान अकेला पहुंचा है प्रातःकाल। ब्रह्म मुहूर्त में उसके द्वार पर, द्वार खुला है, सत्संग शुरू होना है, उससे 10 मिनट पहले वो पहुंचा है। एकनाथ ने कहा, संत एकनाथ ने कहा, अरे ओ नौजवान, हाँ
आज पहुंच गए हो तुम, समय है, तुम पूछ लो। तुम पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हो, तुम पूछ नहीं पाते। रोज रोज तेरे भीतर की आंखें छलकती हैं कुछ पूछने के लिए, किंतु तुम पूछ नहीं पाते हो। तुम शर्म करते हो, तुम संकोच करते हो, तुम डरते हो ना। आज हम दोनों हैं, अभी तीसरा आया नहीं है सत्संग में। तुम पूछ लो जो पूछना है, अवसर देता है। पूछ लो, निसंकोच पूछ लो। तुम हमारे समीप बैठ करके पूछ लो जो पूछना है। नहीं, वो पूछने योग्य नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पूछने की, महाराज मेरे गुरु, मैं बहुत कोशिश करता हूँ किंतु पहुँच नहीं पाता उन शब्दों में। पूछने की योग्यता नहीं, और फिर जो पूछना है वो पूछा नहीं जाता संकोचवश, क्योंकि वो पूछने लायक बात नहीं है। अरे आज पूछ ले, आज अपने हृदय को खोल लेना। आज हम सुनने के लिए बैठे हैं तुझे, आज हम तुझको सुनने के लिए विराजमान हुआ है। तो पूछ ले, ये अवसर चूके ना, थोड़ा सा समय मिला है अलग में बातचीत करने का, लेन देन का। तुम पूछ लो ना। संकोचवश वो बालक दोनों हाथ जोड़ करके कहता है, गुरुदेव आप हमारी तरह आदमी है ना। हाँ, आप हमारी तरह ही तो मनुष्य है ना। हाँ, आप हमारी ही तरह तो सूरत मूरत में है ना। हाँ, मैं क्या पूछूं समझ नहीं आती। मैं पूछना भी है और पूछता भी नहीं, पूछने लायक भी नहीं है वो बात, किंतु फिर भी पूछना चाहता हूँ। भीतर उत्सुकता बनी है, रात दिन की नींद हराम है, मैं पूछ नहीं पाता। जब आपके समक्ष आता मैं पूछ नहीं पाता। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि आप भी तो हमारी तरह हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो क्या आप में काम क्रोध लोभ नहीं जगता? क्या आपके अंदर अहंकार नहीं आता? क्या आपके अंदर मोह ममता नहीं है? हमारी तरह ही तो हैं आप। क्या आपके भीतर लोभ लालच नहीं है? कोई कामना वासना नहीं जगती? क्या आपके भीतर कहीं मोह ममता का अंधेरा, कहीं अहंकार अभिमान मान नहीं है क्या? क्या कभी उगता नहीं? हमारे में तो बहुत भरपूर है महाराज। रोज रोज आपके द्वार पर संगति में उतर के भी धुलता नहीं है। आप में नहीं है, पूछने की बात तो नहीं है, तभी संकोच होता। परंतु ठाका मार करके गुरुवर ने कहा, अरे बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा पूछा, तू पूछ लेना, दिल खोल करके पूछ लेना। गुरुवर क्या आप में वासना कामना नहीं जगती? क्या आप में काम क्रोध लोभ मोह नहीं उतरता? क्या आप में अहंकार नहीं आता? क्या कामना वासना आपको नहीं सताती? ओह गजब कर दिया। अगर आप बाहर से हमरे जैसे ही लगता है तो आप में नहीं। हमें बहुत सताती है, हमें बहुत ये विकारों की दुनिया इतना सताती है गुरुवर कि रात दिन अपने आप को देख करके शर्म खाता है। अपनी आंख बन के तो सामने उठती नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको ये विकार नहीं छूते? आपको ये विकार नहीं आती, नहीं पकड़ते? बहुत मुस्कुरा करके गुरुवर ने कहा, स्वामी एकनाथ ने, संत एकनाथ ने कहा, अरे सुन, हाँ मैं भूल ना जाऊं, मैंने बहुत अद्भुत देखा, बहुत जरूरी बात करनी है तेरे से। मैं तेरे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं वो बात बता देना चाहता हूं जो मैंने अभी अभी देखी है। तेरे हाथों को, तूने हाथ ऊपर उठाए हैं, मैंने देखा है। तेरी हाथों की लकीरों को देख करके मैंने जाना है, और नौजवान तेरी मृत्यु घटित होने वाली है। 7 दिन की जिंदगी बची है, तेरी लकीर आयु की कम होती जा रही है, ये लुप्त होती जा रही। केवल 7 दिन की जिंदगी बची है, और नौजवान 7 दिन का जीवन बचा है, 7 दिन के श्वास बचे हैं, सदुपयोग कर ले। हाँ, अगर एकनाथ इतने महान पहुंचे हुए तत्वज्ञ पुरुष, दुनिया के माने हुए तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी ऐसा कहते हैं तो गलत नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता। उस बालक को पूरा भरोसा है उन चरणों में कि वो जो कहते हैं सही कहते हैं। परंतु मैं ये पहले कह चुका हूं कि मुझे ये बात कहने दे, मैं कहीं भूल ना जाऊं। अब बैठिए, अब मैं तुझे बताता हूं तेरे सवाल का जवाब।
तेरे प्रश्न का हल करता हूँ, तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, तू बैठ जा, टिक जा। नहीं, अब मुझे नहीं कुछ लेना देना। क्या मैं 7 दिन जीऊँगा? केवल 7 दिन? हाँ, मौत आने के लिए केवल 7 दिन रहता है। हाँ, केवल 7 दिन की श्वास। हाँ, वहीं घबरा गया, आंखें मंद पड़ गईं, मुख पीला पड़ गया, घबरा गया। चारों ओर घबराहट, चारों ओर मौत ही मौत दिखने लगी। अरे रुक जा, अपने सवाल का जवाब लेता जा, अपने प्रश्न का उत्तर लेता जा ना, समाधान लेता जा अपनी समस्या का। नहीं नहीं, अब ना चाहिए कोई उत्तर ना कोई जवाब। अब जाए भांड में, प्रश्न भी जाए, उत्तर भी जाए, सवाल भी जाए, जवाब भी मुझे नहीं लेना देना। अगर मैंने 7 दिन ही जीना है, 7 दिन की जिंदगी मेरे हाथ में है, तो मैंने क्या खाक जीना है। रुदन उतर आया, तड़पन उतर आई। ये क्या हुआ? एक आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, भीतर के जागे पुरुष ने जो कहा है वो झूठ नहीं हो सकता। भाग खड़ा हुआ, सीढ़ियों से उतरता हुआ ऐसे उतर रहा है जैसे 90 वर्ष का बुढ़ा उतरता है। तनिक मात्र भी प्राण नहीं, तनिक मात्र भी जान नहीं रही, कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी, मूवमेंट नहीं रही शरीर में। सब तरफ से सुन हो गया, घबराहट, भयभीत। जिंदगी लेकर के जल्दी जल्दी घर पहुंचा और घर पहुंचते ही चारपाई पर लेट गया। खूब रोया, खूब तड़पा कि तू कुछ बताता नहीं। घर वाले इकट्ठे हो गए, कुछ बताता नहीं, कुछ बताता नहीं। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन बताया कि मेरी मौत आने वाली है, मैं 4 दिन के बाद खत्म हो जाऊंगा। 1 सप्ताह की जिंदगी मुझको एक नाथ ने कहा है, तेरी आयु की टिकट अब खत्म होने जा रही है, समाप्त होने जा रही तेरी जीवन कहानी। एकमात्र मौत याद रही है उसको। हर रोज घर का रोना पीटना, चूल्हा नहीं जला, रसोई नहीं जली। 7 दिन लगातार उस व्यक्ति के चारों ओर लोग एक नाथ को ढूंढने में लग गए। एक नाथ गए एकांत जंगल में, कहीं पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं, कहीं मिलते नहीं। उससे समाधान ले लिया जाए, नहीं मिला है। आखिर 7वें दिन जब वो पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो गया, मौत की तैयारी हो गई, मौत की इंतजार हो रही, और बार बार पूछता अब टाइम क्या है, अब टाइम क्या है, अब कितना टाइम बचा है। शाम के समय अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, संत एकनाथ पहुंच गए। एकनाथ की जिंदगी में ये परम घटना कितनी सुंदर दिशा देती है हम सबको। एकनाथ पहुंच गए, जो पहुंचे सब रो रो करके उनके चरण धो दिया। सब ने पुकार पुकार करके प्रार्थना उठा दी, इस घर के मालिक को बचा लीजिएगा, आपके सेवक को, अपने दास को बचा लीजिएगा। जैसे ही उसके समीप गए अकेले कमरा में, सबको बाहर निकाल करके कमरा बंद करके उसके कान के पास बैठ करके कहता है, ओ नौजवान, ओ मेरे प्यारे सेवक, ओ मेरे प्यारे शिष्य, ओ मेरे प्रियात्मन, अरे सुन, देख मैं कौन आया हूं, देख। नहीं, मुझे मौत के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है समय। आप कौन हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे केवल मौत याद आ रही है। मौत आई अभी आई, बस इतनी सी एकमात्र याद है मेरे पास, और कुछ याद नहीं। अरे सुन, मैं कौन हूं, देख तो सही, आँख खोल, जरा झपकी खोल, देख मैं कौन आया हूं। जरा सुन मेरी बात को, जरा सी झपकी खोली, क्या देखा? अरे देख, अरे तेरा संत आया है, तेरा स्वामी आया, तेरा एकनाथ आया है। हाँ, लगते तो वही हैं आप, परंतु मैं पहचान नहीं पा रहा, मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। आपकी छवि, आपका स्वरूप मेरी समझ में नहीं आ रहा, किंतु मैंने नाम सुना है, नाम सुन रखा है, सब भूल गया, सब भूल गया। मौत के भय में, मौत के डर में, मौत के साय में। एक नाथ ने सिर उठा करके अपनी छाती से लगा करके प्रेम पूरन अपने कंधों पे उठा करके खूब जगाया उसको, साहस हिम्मत बंधा उसको, खूब प्राणों में हिम्मत में उतार करके कहा, जरा देख सुन, कहीं कोई मौत नहीं आ रही, कहीं कोई मृत्यु नहीं आ रही। ओ प्यारे, मेरे प्यारे सेवक, ओ नौजवान, बैठ जरा अपनी चारपाई पे बैठ, कोई मौत नहीं यहाँ,
कहीं कोई मृत्यु नहीं है, एकमात्र एक नाथ ही मौत है और कोई दूसरी मौत नहीं है। तेरी कहीं मृत्यु नहीं है। आप ही ने तो कहा था 7 दिन के बाद शाम के समय, संध्या के समय तुम विदा हो जाओगी। आप ही ने तो कहा था, किंतु मैं तुम्हें तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। सुन, 7 दिन में कहीं काम जगह, कहीं क्रोध जगह, कहीं लोभ मोह जगह, कहीं अहंकार का कोई किसी प्रकार का अंधेरा आया है, और कहीं कामना वासना छू पाई तुझे। तूने पूछा था ना, हाँ, हमने तुझको जवाब देने के लिए ये सारी लीला रचा था। सच बता, इन 7 दिन के दौरान कोई लोभ लाभ की दुनिया याद आई, कोई कामना वासना जगी, कोई मोह ममता का अंधेरा छुआ तुझे, कोई किसी प्रकार का क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई विकार राग द्वेष का नहीं। मैंने सबसे माफी मांग लिया। जिन जिन के खिलाफ मैं चल रहा था उनसे मैंने माफी मांग ली, क्योंकि 7 दिन के बाद अगर जाना ही जाना तो कौन दुश्मन है, कौन शत्रु है, कौन किसका है। मैंने सबसे क्षमा मांग लिया था। मैंने 7 दिन के लिए बाद जाना है। मैंने सदा इस बात को याद रखा, और मैंने जो भी चारों और दुश्मन बनाए थे मैंने सबको दोस्त बना करके उनसे क्षमा मांग लिया। अरे सच बता, कहीं अहंकार रह गए, कहीं मोह ममता जग गई, कहीं किसी प्रकार का अस्मिता का अंधेरा रह गए, कहीं कोई कामना वासना ने पकड़ा, कहीं किसी प्रकार से कोई लोभ लाभ की दुनिया दिलो दिमाग पर आई, किसी कामना वासना ने तुझे छुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। किसी प्रकार की कोई समझ, कोई किसी प्रकार की सूझबूझ ही नहीं रही। एक मौत सामने खड़ी है 7 दिन लगातार, एक मृत्यु की याद रह गई और कुछ भी नहीं। सब कुछ विदा हो गया, सब विदा हो गया। जो जो अवगुण था, जो जो भी विकार थे, सब 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 गए। एक मौत की याद और एक तेरी याद, जो तूने कहा उसकी याद रह गई। तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल गया। देख, 24 घंटे मौत यहाँ याद रहती है, 24 घंटे मृत्यु का नगारा बजता है, 24 घंटे मृत्यु का नगमा बजता है, 24 घंटे इन सांसों में मौत याद रहती है। इसलिए कोई विकार छू नहीं सकता, कोई विकल्प छू नहीं सकता, कोई विचार बांध नहीं सकता, कोई विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छू नहीं सकता। एक मौत याद रहती है और ईश्वर स्वतः याद आता है। जिसको मौत याद रहती है मेरे प्यारे नौजवान, उसके जिंदगी में एनर्जी है, ऊर्जा है। तेरी तरह मरा हुआ नहीं है, डरा नहीं है, भयभीत नहीं है। उसने मौत की खोज किया है, तलाश किया है। जिसने मौत के प्रति जागने की एक प्यास जगाई है, जिसे मौत सदा याद है, मौत को जिसने चुना है, मौत को आलिंगन किया है, मौत को जिसने जाना है, जिया है, मौत को जिसने खोजा है, तलाशा है, मौत की पहचान किया है, मौत क्या घटना है इसको जाना है। इन सांसों में वो अपनी ऊर्जा में, अपनी चमक में, अपनी दमक में, अपने तमाम भीतर के उस विराट आलम में, आनंद के आलम में जिया है। उसके आनंद के द्वार पर कोई विकार टिक नहीं पाया है, उसके जागरण के द्वार पर कोई विकार टिक नहीं पाया, मन ही टिक नहीं पाया। जो सब विकारों का जड़ है, सब विकारों का घर है, वो ही नहीं, वो भी विदा हो गया है। तो कोई विकार क्या छुएगा? इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो मेरी झाई। वाह! नौजवान ने दोनों हाथ जोड़ करके मुर्शिद के पांव पकड़ लिए, अपने प्रभु के पांव पकड़ लिए। चारों ओर जो उदास जीवन, डरा डरा भयभीत जीवन, एकमात्र निराश जीवन जिया जा रहा था, चारों ओर अंधेरा छाया था एक मौत का, वो प्रकाश में उतर गया, वो प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गया। वो आनंद महोत्सव उत्सव का सुअवसर उतर आया, वो पुनः जीवन का महान महोत्सव चारों ओर
छलक उठा और उन्होंने चरण चूम लिए मुर्शिद के और यही कहा, इससे योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तो मेरी झाई, इससे योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तो मेरी झाई। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी रिझा रहे हैं, शायद तो मान जाए, इससे योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तो मेरी झाई, इससे योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तो मेरी झाई। फिर भी मना रहे हैं, हम फिर भी रिझा रहे हैं, शायद तो मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तो मेरी झाई, इस योग्य हम कहाँ वारे एक नाच वारे जागे पुरुष मेरी झाई। जिंदगी को दिशा दे दिया।